हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इग्नू में जो एडमिशन होता है दो तरीके से होता है, ऑनलाइन प्रोग्राम और ओडीएल प्रोग्राम। दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 10 डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आपको ओडीएल सेलेक्ट करना है या ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो जरूर देख लेना। इग्नू में अगर आपको एडमिशन लेना है, ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों में डिफरेंस आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रहेंगे नहीं, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जो आपका ओडीएल प्रोग्राम है, ओडीएल प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, और ऑनलाइन प्रोग्राम तो ऑनलाइन प्रोग्राम है ही। तो दोनों का मतलब क्या है? देखो, जो आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ये आपका बेसिकली ऑफलाइन मोड होता है और ऑनलाइन प्रोग्राम बेसिकली आपका ऑनलाइन मोड में होता है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ओडीएल प्रोग्राम आपको ऑफलाइन करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन प्रोग्राम में ऑनलाइन आपको प्रोग्राम लेना होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपको प्रोग्राम करना होता है। एडमिशन इग्नू के स्टार्ट हो रखे हैं। कौन से सेशन के? जुलाई 24 सेशन। एडमिशन आप ले सकते हैं। लास्ट डेट अभी फ़िलहाल 15 जुलाई 24 है। ठीक है, तो अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। इग्नू में कैसे एडमिशन लेना है, क्या साइकिल होती है, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम सभी बच्चों को, इग्नू के जितने भी बच्चे हैं सभी को हर तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ओडीएल प्रोग्राम है और ऑनलाइन प्रोग्राम है, दोनों की वेबसाइट अलग अलग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी वेबसाइट है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओडीएल प्रोग्राम की, तो ओडीएल प्रोग्राम की जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी। लिंक आपका होता है ignuadmission.samarth.edu.in। ये आपका इग्नू एडमिशन ओडीएल प्रोग्राम का लिंक है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, अदरवाइज आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर इग्नू से यूजी की थी, अब आपको पीजी करनी है, कोई सर्टिफिकेट किया था, नहीं पहले आपने कर रखा है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा, तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप अपने न्यू प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 जनवरी लास्ट डेट है, 15 जुलाई लास्ट डेट है जुलाई सेशन के लिए। डेट एक्सटेंड हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं जो ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्रोग्राम और ओडीएल प्रोग्राम की दोनों की वेबसाइट अलग अलग है। इसका लिंक क्या है? ignuiop.samarth.edu.in, ये इसका लिंक है। आप जैसे ही इस लिंक को टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी डेट 15 जुलाई है। दोनों की डेट सेम है, एडमिशन प्रोसेस सेम है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना, पासवर्ड डालना और लॉगिन कर लेना, तो आप नए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसी वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पर रीजनल सेंटर के बारे में बताया हुआ है, एडमिशन के बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो बताए हुए हैं, एडमिशन प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन भी बताई है। जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन ले सकते हैं इस टैब पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन में भी सेम ही है प्रोग्राम और एडमिशन। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल जो होता है आपका, उसकी वेबसाइट अलग है। इग्नू की वेबसाइट अगर आप देखते हो ignu.ac.in, वो वेबसाइट आप सब ने देख रखी है, आप अभी भी देख सकते हो, गूगल जाके सर्च कर लेना या ignu.ac.in डाल लेना, इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो वो मेन वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए इग्नू ने अलग से पोर्टल बनाया, वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इग्नू का अलग से पोर्टल है, iop.ignuonline.ac.in। ठीक है, यहाँ पर आपका
पूरा प्रोसेस आपको बताया है, कौन कौन से प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अनाउंसमेंट्स में आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है कि इग्नू कौन कौन से ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करता है। ये ऑनलाइन सर्विसेज है कि कौन कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप अप्लाई नाउ करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ से अप्लाई नाउ करोगे ना तो यही वाली विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऑनलाइन जो आपका प्रोग्राम है इसकी एक फुल फ्लेज वीडियो भी हम बनाएंगे, वो वीडियो बाद में बनाएंगे। पहले हम डिफरेंसेस पे ध्यान देते हैं। तो मेजर डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिशन की, दोनों में एडमिशन कैसे होता है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है भाई। ऑनलाइन, दोनों में ऑनलाइन एडमिशन होगा, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया, ठीक है, ये बात क्लियरली ध्यान रखना। ऑनलाइन एडमिशन मतलब है कि आपको जो एडमिशन लेना है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके लेना है। ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का मतलब कि एक फॉर्म आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिला, उसको फिल किया, उसको सेंटर में जाके आपने जमा किया। ये पहले होता था इग्नू में, अब नहीं होता। दोनों मोड में, या तो आप ओडीएल मोड में एडमिशन ले रहे हो या फिर ऑनलाइन मोड में, दोनों में आपको कैसे होगा, ऑनलाइन एडमिशन होगा। लिंक दोनों का अलग अलग है, ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद बात करते हैं, देखो इग्नू का जो प्रोसेस होता है ना, जो इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं या इग्नू के बारे में सर्च कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा इग्नू में स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर होता है, ठीक है। अगर हम ओडीएल प्रोग्राम की बात करें, जब आप एडमिशन लोगे तो आपको चॉइस मिलेगी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करने की, स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने की, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3। इसी के अंडर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स आते हैं, तो उनमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने दिल्ली 2 चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो एडमिशन लेना है उसके स्टडी सेंटर चूज करोगे अपने चॉइस का, जो आपके नियरेस्ट होगा वो आप स्टडी सेंटर चॉइस कर सकते हो, ठीक है। स्टडी सेंटर आपको चॉइस करना है, रीजन सेंटर आपको चॉइस करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका ओडीएल प्रोग्राम होता है उसमें आपका स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों एक नहीं होते। कुछ केसेस में ध्यान रखना, इग्नू कुछ केसेस में स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर सेम होता है। वो कुछ प्रोग्राम होते हैं जो स्टडी सेंटर वाले ऑफर नहीं करते, सिर्फ रीजन सेंटर पे होते हैं, तो उस केसेस में आपके रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर सेम होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों में रीजन सेंटर हमेशा अलग होगा मोस्ट ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रोग्राम की तो उसमें भी क्या होगा, दोनों में आपको चॉइस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर आपका सेम है। आप जो सेंटर चूज करेंगे वही आपका स्टडी सेंटर है, वही आपका रीजन सेंटर है। यहाँ पर स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर का फंडा खत्म, समझ लो खत्म ही है। यहाँ पे जरूरत भी नहीं है रीजन सेंटर स्टडी सेंटर की, जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो क्यों नहीं है आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका मेन जो डिपार्टमेंट है वो है सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ये मेन डिपार्टमेंट है ऑनलाइन प्रोग्राम का, यही सारे प्रोग्राम आपके हैंडल करता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी कैसे की है? स्टडी के मामले में आप दोनों चीज़ों में ध्यान रखना, दोनों में आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। क्या करनी है? सेल्फ स्टडी। देखो भैया, डिस्टेंस लर्निंग है, या तो आप ऑनलाइन मोड में ले लो या ओडीएल मोड में ले लो, दोनों के दोनों डिस्टेंस लर्निंग मोड है। डिस्टेंस लर्निंग मोड का मतलब है सेल्फ स्टडी। आप कहीं भी कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में कर लो, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, कोई टीचर आपको पढ़ाने नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि इग्नू कुछ फैसिलिटीज़ देती है, उसके बारे में देख लेते हैं। भैया जो आपका ओडीएल प्रोग्राम है, ओडीएल प्रोग्राम में इग्नू काउंसलिंग क्लासेस प्रोवाइड करती है जो सैटरडे और संडे होती है। काउंसलिंग क्लासेस मतलब रेगुलर क्लासेस टाइप नहीं होती, आप जाओगे आपको सिलेबस पढ़ाया जाए ए से लेकर जेड तक, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ऐसा होता नहीं है इग्नू में। इग्नू में क्या होता है, काउंसलिंग क्लासेस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ाई की, आपने स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, उसमें आपको प्रॉब्लम आई, उसमें दिक्कत आई, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर अपने काउंसलर से मिलना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये होता है काउंसलिंग क्लासेस, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में अवेलेबल है, हो सकती है। इग्नू अब ये प्रोवाइड कर रहा है। कोरोना से पहले, कोविड से पहले ऐसा नहीं होता था, सभी क्लासेस ऑफलाइन होती थी। जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद इग्नू ने अपने मॉड्यूल में, अपने स्ट्रक्चर में चेंज किया, जहाँ पर वो कुछ कोर्सेज़ की ऑनलाइन भी करती है और कुछ कोर्सेज़ की ऑफलाइन करती है। वो आप अपने स्टडी सेंटर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में हो रही है या ऑफलाइन मोड में हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रोग्राम की, यहाँ पर कोई काउंसलिंग क्लासेस नहीं होती है,
ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। ऑनलाइन सर्विसेज यानी कि आपको इग्नू का जो टीवी चैनल है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो मटेरियल के बारे में। कोई भी आपके वहाँ पर जैसे कोई भी अगर आपको लेक्चर हो रहा है, कोई टीवी पर आपका कोई भी टॉपिक पर लेक्चर हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हो। ऑडियो लेक्चर भी जैसे टीवी पे आपके होते हैं वैसे ऑडियो लेक्चर भी होते हैं। ये इसके बारे में आपको मैं पूरी टैब दिखा दूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, अभी मैंने दिखा दिया है कि ये आपका इग्नू के जो ऑनलाइन सर्विसेज है ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर भी है और रेडियो एफएम रेडियो पे भी इग्नू का प्रोग्राम आता है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है? आपके एलएमएस पोर्टल पे आपको जानकारी मिलेगी। एलएमएस पोर्टल देखिए, एलएमएस पोर्टल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जितनी भी स्टडी होगी एलएमएस पोर्टल पे होगी। लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके एलएमएस की फुल फॉर्म है। तो यहीं पर आपका स्टडी मटेरियल, यहीं पर आपके जितने भी लेक्चर होंगे वो सब कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एलएमएस पोर्टल का यहाँ पे बहुत ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। इसका आपको यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं इग्नू, ठीक है। अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल आपको ओडियल में प्रिंटेड फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म दोनों में ऑप्शन मिलता है। आप प्रिंटेड भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप बात करें ऑनलाइन प्रोग्राम की तो वहाँ पर सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में ही मिलेगा, प्रिंटेड मोड में स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, egyancourse.ac.in ये वेबसाइट है, ठीक है। दोनों की वेबसाइट सेम है, आप दोनों में स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एलएमएस पोर्टल पे तो आपका स्टडी मटेरियल है ही, एलएमएस पोर्टल पे वहाँ पर आप उसी पोर्टल पे अपना स्टडी मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ तो egyancourse.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद करें हम बात सेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में कि इग्नू में 2 तरह के सेशन होते हैं, जुलाई और जैन। दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जुलाई सेशन, जैन सेशन, जुलाई सेशन, जैन सेशन, दोनों की हमने वीडियो बनाई हुई है कि जुलाई सेशन का प्रोसेस क्या होता है, जनवरी सेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इग्नू में एक स्टेट प्रोसेस चलता है, एडमिशन, एडमिशन के बाद एडमिशन कंफर्म हो गया, कंफर्म होने के बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, अपने असाइनमेंट जमा करेंगे, अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, अपना री रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमारा आगे का डिफरेंसेस होने वाला है। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो इग्नू में जो आपकी फ़ीस है दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम फीस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम की इग्नू में जो ओडियल प्रोग्राम है उसकी फ़ीस है 4500 पर ईयर, और अगर मैं ऑनलाइन मोड की बात करूं तो वहां पर आपकी 4000 पर ईयर है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में लेते हो तो यही रहेगा, और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में लेते हो तो इग्नू यहाँ पे 15% ऑफ भी देता है। तो सेम ही, लगभग सेम ही आपकी फ़ीस हो जाएगी अगर आप यहाँ पर अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लेते हैं। और प्रिंटेड फॉर्म में लेते हैं तो 500-600 रुपये का फ़र्क है, किसी में 1000 रुपये का फ़र्क हो, किसी में 500 का, किसी में 200-300, इतना ही, ऑलमोस्ट सेम है फ़ीस। तो फीस का इतना कुछ खास फ़र्क है नहीं। उसके बाद बात करें हम असाइनमेंट की, तो इग्नू में जो असाइनमेंट होते हैं वो 30% वेटेज के होते हैं। हमने वीडियो बनाई हुई है कि इग्नू में असाइनमेंट में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आपको इग्नू में जो भी एडमिशन आप लोगे ओडीएल प्रोग्राम में, उसके असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर में जमा करने हैं, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड या फिर स्पीड पोस्ट, तीनों में से कोई भी मोड आप के स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है कि स्टडी सेंटर ने आपका कौन सा मोड अपनाया है। वैसे जनरली ऑफलाइन मोड में होता है, बट आपका स्टडी सेंटर अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन ईमेल पे या पीडीएफ लिंक आप पोस्ट करके उसमें डाल सकते हो या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ये आपको स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। जनरली ऑफलाइन होगा, यहाँ पर आपका ऑनलाइन ही होगा। जो आपका एलएमएस पोर्टल होगा, मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि आपको यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड वहाँ से क्रिएट हुआ मिलेगा। तो वहाँ से आपको लॉगिन करके अपना एलएमएस पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पे असाइनमेंट देखना है, असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, और वहीं पे आपको सॉल्यूशन हैंड रिटन लिखने हैं। दोनों में हैंड रिटन जमा होंगे, ध्यान रखना, दोनों केसेस में, ओडीएल में भी ऑनलाइन में भी हैंड रिटन लिखने हैं। अगर आपका ऑनलाइन सबमिशन है तो उसकी आप एक पीडीएफ बनाओगे, पीडीएफ बनाकर आप एलएमएस पोर्टल में अपलोड कर दोगे, आपको असाइनमेंट चेक हो जाएंगे। ध्यान रखना है इसमें आपका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसी पीरियड में आपको अपनी फाइल अपलोड करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रैक्टिकल की,
तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा ओडियल में ऑफलाइन होगा, कोई इसका अलग से ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन ही होगा। प्रैक्टिकल आपको जाकर देना होगा, या तो आपके स्टडी सेंटर पे होगा, अगर स्टडी सेंटर वाले नहीं कराते हैं तो आपका रीजन सेंटर कराएगा, रीजन सेंटर पे जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रोग्राम की, तो अगर एक्सपेरिमेंटल आपका प्रोग्राम है, एक्सपेरिमेंटल कोई भी अगर आपका प्रैक्टिकल है तो वो ऑफलाइन लेगा, ठीक है। उसका प्रोसेस भी आपको LMS पोर्टल पे आपका अनाउंसमेंट पोर्शन में भी आ जाएगा, कि अनाउंसमेंट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नोटिफिकेशन कि कैसे आपको प्रैक्टिकल देना है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका कोई वाइवा है तो वाइवा इग्नू ऑनलाइन कंडक्ट करा देता है, ये भी आपको अनाउंसमेंट में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब आपका वाइवा कंडक्ट होगा, कब नहीं होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर मैंने जो वेबसाइट दिखाई थी आपको इग्नू की, ignuiop.ac.in, तो उसी वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अनाउंसमेंट में वहाँ आपको ऊपर दिखाया था मैंने। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, दोनों का एग्ज़ाम सेंटर पे होगा, नो डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि आप ओडियल में आपके पास एक ही ऑप्शन है, पेन और पेपर मोड, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर जाना है, वहाँ पर आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और अपना एग्जाम लिखना है। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको फिलहाल इग्नू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों का ऑप्शन दे रहा है, जाना आपको एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन चूज़ करते हैं, यहाँ पर पेन पेपर मोड चूज़ करते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है नॉर्मली आपका यहाँ भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन चूज़ करते हैं तो ऑनलाइन चूज़ करने पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जाके ही होगा। बस फ़र्क क्या है, अगर आप ऑनलाइन मोड चूज़ करते हैं तो इग्नू के बहुत कम सेंटर है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराते हैं, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर हो जाए या कहीं आपको मतलब कि ना ऑप्शन नहीं मिलेगा अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का। वहाँ पर आपको सिर्फ रीजन चूज़ करना होगा, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में एग्ज़ाम देना तो आपको दिल्ली चूज़ करना है, दिल्ली में कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा जब ही आपको पता लगेगा। लेकिन ओडीएल प्रोग्राम में आप चूज़ कर सकते हो अपना एग्ज़ाम सेंटर, जैसे कि आपने दिल्ली में चूज़ किया तो दिल्ली में बहुत सारे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम सेंटर ऑफर होते हैं, उस लिस्ट में से आपके जो नियर बाई पड़ेगा आप उसे चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस देते हो, ठीक है। दोनों में फ़ीस प्रोसेस सेम है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस सेम है, सेम लिंक है, सेम सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका 200 रुपये पर पेपर फीस है, यहाँ पर भी 200 रुपये पर पेपर फीस है। री रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सेम प्रोसेस है, इग्नू का जो आपका ओडीएल का है और ऑनलाइन का है, सेम प्रोसेस है दोनों का। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, एग्ज़ाम से पहले होता है, जुलाई सेशन का मार्च में होता है, जनवरी सेशन का सितंबर में होता है, ठीक है, जो एनुअल मोड प्रोग्राम होते हैं। ऐसे अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम होती है। यूजीसी ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं कि ऑनलाइन और ओडीएल प्रोग्राम की जो डिग्री होती है उनकी वैल्यू सेम होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि ये परसेप्शन है, एक पर्सन टू पर्सन परसेप्शन है कि ऑनलाइन मोड में अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है इसका मतलब आपने ठीक है कर लिए, कोई बात नहीं, मतलब डिग्री की वैल्यू सेम है। लेकिन परसेप्शन क्या है, ऑनलाइन है की है, चलो देखते हैं, कंसिडर कौन करेगा, ओडीएल को। क्यों? एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ह्यूमन थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो सोचता है ऐसा कि ऑनलाइन की ये तो बहुत ईजी तरीके से की होगी, पता नहीं आता है या नहीं आता है, वो एक फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है वो थोड़ा सा लाइट होता है। बाकी अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे तो डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है, यूजीसी के अकॉर्डिंग दोनों की डिग्री की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो मेरा कंक्लूजन, मेरा सजेशन यही है कि आपको ओडीएल मोड ही सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो, ऑनलाइन मोड में अगर आप जाते हो तो आपको ज़रूरत है कंप्यूटर की, यानी कि डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, और इंटरनेट। ये तीनों चीज़ें आपको, मतलब दो चीज़ें आपको कंपलसरी चाहिए, तो लैपटॉप आपके पास हो या कंप्यूटर आपके पास, डेस्कटॉप हो और प्लस इंटरनेट हो। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ़ोन से पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन में करना है तो आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन मोड वही प्रेफर करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनको सिर्फ अपनी डिग्री चाहिए, सिर्फ आपको प्रमोशन के लिए डिग्री लगानी है, किसी एग्ज़ाम के लिए डिग्री लगानी है, डिग्री की वैल्यू सेम है, वैलिड है डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ऑनलाइन। बाकी अगर आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से डिग्री करनी है, आपको अच्छी उसकी नॉलेज चाहिए, तो आपको ओडीएल प्रोग्राम में जाना चाहिए, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हो तो, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ये पूरे प्रोसेस थे, ये पूरा कंक्लूजन में मैंने आपको सारा बता दिया, सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, वेबसाइट आपको दिखा दी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस पे, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।